नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। तो आज आपके एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से ये कि दो संख्याओं के गुणनफल और महत्तम समावर्तक क्रमशः 2352 और 28 हैं, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे करने से पहले आपको एलसीएम कुछ जानकारी लेनी होगी। तो आपको दे रखा है यहाँ से ये आपकी दो संख्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने माना एच एक्स, एक होगी आपकी एच वाई। तो मैं कभी एलसीएम की बातें करता हूँ तो एलसीएम क्या होता है, आपका जो कॉमन है वैल्यू वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो साथ आएगी। और जो आपकी जो कॉमन है इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एच को कॉमन वैल्यू, और एक्स और वाई क्या होंगे आपकी सहवाच्य संख्याएं, मतलब कोप्राइम संख्या है आपकी, कोप्राइम संख्या। तो अगर मैं इनकी गुणनफल की बातें करूं यहाँ से, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा आपका यहाँ से एच स्क्वायर एक्स वाई, गुणनफल आपका ये आएगा। अगर मैं एच सी एफ की बातें करूं तो एच सी एफ क्या होगा आपका कॉमन, जो कि आपकी एच आएगी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि दो संख्याएं गुणनफल और महत्तम समावर्तक। तो जब मैं दो संख्याओं का गुणनफल करता हूँ यहाँ से, तो अभी सिखाया था आपको एच स्क्वायर एक्स वाई बराबर होगा गुणनफल के, गुणनफल दे रखा है आपको 2352, 2352। तो एच दे रखा है यहाँ से आपको 28, दो बार है तो मैंने इसको दो बार ऐसे लिख लिया, एक्स और वाई ये बराबर है आपकी 2352 के। तो मुझे 28 से इसको काटना है पहले, तो मैंने इसको काटा 28 से, तो ये जाएगा आपका कितने टाइम्स 84 टाइम्स, और फ्री 28 से मैंने काटा इसको, 28 थी 84, तो ये 3 टाइम्स। तो यहाँ से आएगी आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 3। तो आपसे पूछा गया है संख्या, तो अब मैं संख्या की बातें करूँ तो अभी आपको बताई गई थी दो संख्या होती हैं आपकी, एक होती है एच एक्स और एक होती है आपकी एच वाई। तो इसके पहले फैक्टर तोड़ दो, तो इसे मानेंगे 1, तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 3। ये होती हैं आपकी कोप्राइम सहवाच्य संख्याएं। तो अभी यहाँ से आपको बताया गया है कि एच सी एफ कितना था आपका 28, तो 28 इंटू ये वाली कितनी होगी आपकी 1, और 28 इंटू ये कितनी होगी आपकी 3, और बड़ी संख्या क्या रही होगी आपकी ये वाली 84। यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि मान लीजिए x एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 24 और 32 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 9 प्राप्त होता है, और x 19 से विभाजित करें तो x के अंकों का योगफल क्या होगा। तो पहले आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बतानी होगी। तो छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी, वैसे 5 अंकों की ये वाली होती है आपकी, लेकिन हमारे अंकों में देखना है हमें इसके हिसाब से। तो हमने यहां से देखा तो आपको निकालना होगा पहले यहां से 15 और 24 और आपकी 32 और आपकी 48, इसका पहले एलसीएम निकालना होगा यहाँ से। तो एलसीएम निकालने के मैंने लॉजिक भी बता रखे हैं आपको। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर तोड़ दो, तो 3 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 3 बार 2 आएगी, और ये 3, तो 8 थी 24 यहाँ दे रखा है। 32 को क्या होता है आपका 2 5 टाइम्स आता है आपका, तो 2 आपका 3 टाइम्स दिख रहा है, तो आपको 2 की ज़रूरत और है आपकी, 2 बार और लिख देते हैं यहाँ। 48,
48 का मतलब क्या होता है आपका, 16 3 48 होते हैं, मतलब आपकी 2 4 टाइम्स आएगी यहाँ से। तो मैंने देखा यहाँ से 4 टाइम बैठी है, 3 बैठी है, तो यही इसका क्या होगा, इसका LCM होगा। तो जब मैंने इसका गुणा किया तो गुणा करने के बाद कितनी आ रही है आपकी ये वाली वैल्यू, गुणा करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 15, तो 32 इंटू 15 किया यहाँ से, तो ये आएगी कितनी आपकी 15 थी 45 और 15 दूनी 30, 480। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 480 आ जाएगा। 480 एलसीएम आ चुका है आपका। आपको हमेशा याद रखना है, इसको लिखते हैं 480 के प्लस 9, डिवाइड करना है आपको ये वाली कितने से, 19 से। तो आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ के की वैल्यू कि आपकी 5 अंकों की संख्या बन जाए, वो भी छोटी। तो पहले यहाँ से इसे काट ले, छोटा कर देते हैं और इसे। तो मैंने इसको देखा यहाँ से काट के ये वाला, तो 19 दूनी 38, फिर यहाँ से आपके 10 बच्चे होंगे, 10 और ये 0 100, 19 पंजे 95, वहाँ से कितने बच्चे होंगे आपके 5। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ से 5k प्लस 9 डिवाइड में 19। अगर आपने ये k की वैल्यू यहाँ रखनी होगी आपको, मैंने k की वैल्यू यहाँ रखी, कितनी रखनी होंगी आपकी 1 2 3 ऐसे करके लिखनी होंगी। तो जब आपको ये 21 रखोगे, यहाँ k की वैल्यू यहाँ 21 रखोगे, तो आपकी क्या होगी, ये सेटिस्फाई कर जाएगी 5 अंकों के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है 480 इंटू 21 प्लस 9, और यही करेगी इसको सेटिस्फाई। जब मैंने इसके साथ गुणा किया तो गुणा करने के बाद क्या आएगी आपकी ये वाली, गुणा करते हैं यहाँ से, तो 9 तो आपको जोड़नी होगी यहाँ से, इसका इससे गुणा कर दो, तो 21 से करोगे तो ये 0 आ जाएगी, 21 को अट्ठे करो, 21 अट्ठे 21 अट्ठे 168, 168 के आपके 8 आ जाएंगे, हासिल कितनी हो जाएगी आपकी 16, और 21 चौक 84, 84 में आपको 16 ऐड करने हैं। तो जैसे ही आपको ऐड करोगे तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी 0 हासिल 1, और ये वाली 100, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी इतनी। जब मैंने इसको जोड़ा तो ये वाली कितनी आई आपकी 189, इसी को ऐड करना था हमें, इनका योगफल बताना है। तो 9 और 1 10 और 8 18, तो 18 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ दे रखा है 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे आपके 11 AM हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं आपके 11 AM। आपको दे रखी है यहाँ से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो आपको इन तीनों का लेना हुआ LCM। तो मैंने इसका LCM कितनी आएगी यहाँ से 120, और वो भी क्या आ रही है आपकी मिनट आ रही है, घंटे में तोड़ो तो क्या होंगे आपके 2 आवर। तो कितने घंटे बाद बजी होंगी आपकी 2 घंटे बाद, कहाँ से 11 से, तो 11 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी यहाँ से आपकी 1 बज जाएगा आपका, और 1 का है आपका, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ से हमने देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से फल दे। तो 4 अंकों की संख्या, या तो इसे ऐसे कर लो कि इसको पहले 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 12, तो आपको 12 से डिवाइड कर दो, आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी ये। इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है आपको, हम इसे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करना है, यहाँ से पहले इसको 2 माइनस कर दो सभी के साथ। तो जैसे ही मैंने इसको 2 माइनस किया तो इसका मतलब आपकी संख्या है 4 से भी कट रही होगी और आपकी 3 से भी कट जाएगी वहाँ से। तो मैंने यहाँ से देखा तो ये वाली कितनी आएगी आपके यहाँ से, ये वाली आ जाएगी यहाँ से आपकी 9942, ये वाली कितनी आएगी आपकी 9993, ये वाली आएगी आपकी 99,
996, तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 994। तो आपको पता है देखो ये 4 से कट जाएगी, ये नहीं कट पाएगी, ये 4 से कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। यहाँ से लगाते हैं फिर DS 3 के लिए। 3 का मल्टीपल क्या कहता है आपका कि अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ से 3 से कौन कौन सी कट पा रही हैं आपकी। तो यहाँ से हमने देखा कि आपकी 3 से ये नहीं कट पाएगी, 3 से ये कट जाएगी, लेकिन आपकी 3 से ये नहीं कट पाएगी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका यहाँ से, 3 इज करेक्ट आंसर आपका। तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि दो संख्याओं का गुणनफल 6750 और उनका लघुत्तम समावर्तक 450 रुपये है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी आपको यहाँ से कंसेप्ट बताया गया था, उसी कंसेप्ट से करना है। तो गुणनफल दे रखा है आपको यहाँ से ये, तो मैंने दो संख्याओं का गुणनफल तो आपको दे रखी है 6750 और इसे डिवाइड करता हूँ मैं कितने से भाई, आपका LCM से। तो LCM से डिवाइड किया मैंने इसके साथ, तो ये वाली कितने टाइम से आएगी आपकी, ये वाली 15 टाइम से आएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, ये H निकल के आएगी। अभी आपको बताया यहाँ से दो संख्या होती हैं आपकी HX और एक होती है आपकी HY। तो ये वाली हो जाएगी आपकी 15X, ये हो जाएगी आपकी 15Y। अब आपको ऐसी दो संख्या बतानी जिनका अंतर आपका कितना आ जाए 15। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ से मैंने देखा आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला 6750 को आपको इससे गुणा करना है। तो यहाँ से गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा आपका, XY की जो वैल्यू आ जाएगी सिंगल। तो जब मैंने इसको इससे काटना है ये वाला, तो जब तुम इसको इसके साथ काटोगे तो ये कितने टाइम से आएगी आपकी, ये जाएगी आपकी 30 टाइम्स। कितने टाइम्स, 30 टाइम्स। तो आपकी संख्या है आपको बतानी है, तो इसका अंतर 15 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये वाली कितनी रही होगी 30। अगर इसे मैं 2 मानता हूँ तो ये कितनी आएगी आपकी 15। अगर मैं इसे 3 मानता हूँ तो ये कितनी आएगी अब 10। और अगर इसे मैं 4 मानता हूँ तो 4 से नहीं आएगी, 5 से आएगी। तो 5 और 6, तो इन सभी का आपका कितना आता है, पेयर 3 आ रहा है 30। तो हमें तो अंतर 15 बताना था, तो इसी के साथ आएगा आपका 5 और 6 के साथ, 5 और 6 के साथ। तो यहाँ से अंतर देखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है और ये वाली 15 पन्ने 75 और 15 छिक्के 90, अंतर भी 15 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको 8, 24 और 30 का LCM निकालना है। तो आपकी 8 से कौन सी कट जाएगी, 120, यही से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि यदि एक व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 5 या 6 चीकू पैक करता है तो उसके पास 3 चीकू शेष रह जाते हैं। जब 5 और 6 करेगा तो कितने शेष होंगे आपके, 3। उसी प्रकार अगर 8 और 9 करता है तो तब भी कितने रहते हैं आपके, 3। तो आपको 5, 6, 8 और 9 का लेना है आपको LCM, और वहाँ से आपको 3 ऐड कर देना है। तो आपको कई सारे तरीके हैं, या तो इसको प्रॉपर गुणा करके निकाल दो। तो मैंने इसका LCM लिया तो 5 का 5 ही आएगा। इससे ले सकता है मैं 3 को 2 × 3, 8 को कैसे लिखेंगे, देखो 2 यहाँ आ चुकी है तो ये 4 बचे होंगे यहाँ, तो 4 को आप ऐसे लिखें। 9 में देखो यहाँ 3 आ चुकी है तो आपकी 3 बची होगी यहाँ। जब मैंने इसको गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 36, 36 दूनी 72 और 72 × 5 करना है आपको यहाँ से।
तो ये वाली कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, 7 5 35 36, 360 और आपके 3 से ऐड करने थे तो ये आ जाएगी 363 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको लगाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ 10 AM पर बजते हैं। तो बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे, कब बजेंगे, आपको ये बताना था। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कराया था आपको। तो यहाँ से निकालना है आपको एलसीएम। तो 48 और आपकी 72 और यहाँ से 180, इसका निकालेंगे यहाँ से क्या हम एलसीएम। तो पहले जी कट रही है वहाँ तक काट दो, तो 12 से सब कट रही है ये वाली। तो देखो 12 चौके 48 होते हैं आपके, 12 छक्के 72 और 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108। यहाँ से आगे चलते हैं। 4 है तो 4 ले लेंगे, यहाँ 2 2 ले लेंगे, ये वाली 6 तो 2 3 आएगी, 2 पहले बैठा था, 3 हमको जरूरत है बस। यहाँ से 9 तो 9 में आपकी 3 पहले आ चुकी, 3 आएगी बस, गुणा कर दो। 3 3 9, 9 3 18, 18 3 36, तो आपको 36 × 12 करने हैं। 12 6 72, आंसर आपका 7 और 12 3 36, 12 6 72 हो गए, 7 कैरी हो गया, 12 3 36 ये वाले और 7, तो आप कितने आ जाएंगे यहाँ से, सही है, 12 3 36 हो गए, 12 6 72 और 7, 12 36 और 6 36 और 7 आपको जोड़ने थे, ठीक। 43 होंगे यहाँ से, 42 नहीं 43। तो ये आपकी आई हैं सेकंड, आई हैं आपकी। तो आपको पहले मिनट बनानी होंगी। तो जब मैं इसको मिनट बनाऊंगा यहाँ से 60 से डिवाइड करने के बाद, तो मैंने देखा यहाँ से जब मैं सेट काटूंगा इससे 7 टाइम से आएगी 7 मिनट कुछ सेकंड आएंगी। तो आपके कितने बच जाएंगे, 10 तो आपके बज ही रहे थे, 7 मिनट आ जाएंगी। सेकंड कितनी बची होंगी आपकी यहाँ से, 7 के 42 होते हैं आपके, 420 मतलब आपकी 12। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, वह सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी होगी जो 3 7 13 और 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 दे। तो हम यहाँ से मल्टीपल लॉजिक यूनिट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ये आपको यहाँ से 2 कम करने सभी के साथ। तो जब मैंने यहाँ से 2 2 कम किए सबके साथ, ऐसे भी कर सकते थे। आपको 3 7 और 13 और 30, 7 को ले लेंगे एलसीएम और उसमें आपको 2 ऐड करना है। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल से करेंगे तो यहाँ से मैं घटाऊंगा तो कौन सी आंसर आएगी आपकी वाली 10103 आ जाएगी। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से घटाता तो ये वाली कितनी आती 10101 आती, और यही क्या होती इससे कट जाती पूरी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है ये, जब कभी भी आपका वटे वाले एलसीएम आते हैं तो याद रखना है आपको एलसीएम बराबर होता है फॉर्मूला एलसीएम बटे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा जाए आपसे तो ये होता है एचसीएफ डिवाइड में एलसीएम। तो हमें यहाँ से पूछा गया है लघुत्तम समावर्तक, मतलब आपका एलसीएम पूछा गया। तो एलसीएम के लिए अभी आपको बताया था कि ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर कि एचसीएफ कितना होता है आपका 10 आ जाएगा, और एलसीएम क्या होता है कॉमन। तो कॉमन आपके 2 आ रही है, 2 आ जाएगी यहाँ से। एलसीएम निकालना है ऊपर वालों का, तो एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ से 10 आ जाएगा, और नीचे आपके
टू सब में कॉमन आ रही, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये वाला 5 आएगा, 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको गड़बड़ दे रखे हैं यहाँ से, क्योंकि एलसीएम निकलवाया। एलसीएम क्या होता है, कॉमन वैल्यू लेते हैं यहाँ से, तो नीचे वाले में कॉमन कितनी आ रही है आपकी, 2 ही आएगी। तो आपको ये वाला टिक करना था ऐसे, ऑप्शन आपके गलत टाइप कर रखे हैं यहाँ से। तो आप क्लास आपकी यही थी।